शांति। आज 24 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज विजयादशमी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए रावण को पहचाने। हमारी कमजोरियां ही, हमारे विकार ही रावण का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम पहचान कर बाबा की याद से दूर करते हैं तो धीरे धीरे वो नेगेटिव संस्कार पॉजिटिव में बदल जाते हैं। अंदर से जो आसुरी अवगुण हैं उन्हें निकाल देना, दिव्य गुणों को स्वयं में लाना, यही विजयादशमी मनाना है। स्वयं के विकारों पर विजय पाना ये सच्ची विजय है। याद रखेंगे, जब तक हम अपनी कमजोरियों की वकालत करते रहेंगे ये हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी और इन्होंने हमारे जीवन में तबाही मचाई है। इसलिए अपने दिव्य संस्कारों को इमर्ज करेंगे। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों पर सदा विजयी हूँ, विजयी हूँ, विजयी हूँ। यही विजयादशमी है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि आप बच्चों को निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख इन सब में एक समान रहना है। चलते चलते कई बच्चे पढ़ाई में थक जाते हैं। आपको कभी थकना नहीं, इन बातों को भी खेल समझकर पार करना है। मंजिल बहुत ऊंची है, याद से उस मंजिल तक पहुंचना है। आपको विचित्र उस्ताद मिला है जिसकी श्रीमत पर चलने से आप डबल सिरताज बन जाते हो। दशहरा अर्थात विकारों पर विजयी। जब दशहरा हो जाता है तो सच्ची दीपावली होती है। आत्मा रूपी दीपक जग जाता है। विष्णु जी को 4 भुजाएं क्यों हैं, देवियों का पूजन क्यों है, आज बाबा ने ये रहस्य स्पष्ट किया। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पे चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पे चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। क्वेश्चन है, पढ़ाई में कभी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई के बीच में कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाए, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं। जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। गीत है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरे नाम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? ये तुम बच्चे जानते हो जिन्हें गोप गोपियां कहा जाता है। आज गोपिका बन के मुरली सुनेंगे। हम सब गोप गोपियां हैं। उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता। वैसे आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते तो उनका उत्सव मनाया जाता। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं कि राखी उत्सव क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे,
इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसा कहें परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए। सत्युगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे, पवित्रता का ताज था, रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता, डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिर ताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाबा समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते, रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं। अब उनका राज्य पूरा होता, जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते, रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स होती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता, पहले 2 कला भ्रष्टाचार, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते फिर 16 कला हो गया। अर्थात पहले कम था, अब वो अधिक हो गया है, अति तक पहुंच गया। अब फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाई, 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाबा समझाते, इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अब वो भ्रष्ट बन गए। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया। बाबा कहते, मैं आया हूं भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, यादव कुल में भी अनेक धर्म है, तो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के जो थे वो सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। बाबा फिर से श्रेष्ठ कर्म सिखाते, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए। जरूर भगवान आया था, 5 वर्ष की बात है, बाबा ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुम्हें ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व तमो प्रधान है, कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता। सत्युग में कोई भी उपद्रव नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उपद्रव होते नरक में, उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, फिर 16 कला बन गए। ये सब डिटेल में समझने की बातें हैं और हैं बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, ना समझा सकते। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5 वर्ष हुए, भक्ति मार्ग शुरू होता तो ये उपद्रव भी शुरू होते। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है ये तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, लंका तो कोई भी थी नहीं, सत्युग में लंका होती नहीं, वो थोड़े मनुष्य होते हैं। यमुना का कंठा है, अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहां कोई देर नहीं लगती, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वो फिर तुम्हें वहां काम में आएगी। अब ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते, उनसे फिर विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है और दुख के लिए भी। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर सब चीजें निकली हैं, 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा तो नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें नई बन जाएंगी। वहां झट सोने के महल बन जाते। भारत में सोना चांदी के कितने महल जड़ित से बने हुए थे, कितने सुंदर बने हुए थे। वहां दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी,
बड़े ताज वाले राणी बैठते थे, उसको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनसे नंबरवार होते। रानियां नहीं बैठती हैं, वो पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते ये तो पांडव राज्य है। वो अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी, फलानी को भगाया, ये किया, ऐसी बातें तो है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाता वो फिर मनाते रहते हैं। ये भी उत्सव मनाते जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते। सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5,000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज नहीं। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? रावण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा। हाफ पार्टनर होंगे, हाफ पार्टनर होंगे, तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगत अम्बा से मिलता। तुम जानते हो जगत अम्बा सो फिर लक्ष्मी बनती, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया। जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखकर जाते, धन की। बस जगत अम्बा सब कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो ये बनाती है लक्ष्मी, जगत अम्बा, दुर्गा। इनका अर्थ बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा धनवान तो ये बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं जगत अम्बा से। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ा ही देगी। वहां दान देते नहीं, भूख होती नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सत्युग में रावण होता नहीं, यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद दीप माला मनाते, खुशियां मनाते, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा, तो खुशियां होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती। जो चीज संगम पर है वो सत्युग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई, फिर बस इन सब उत्सव आदि का तुम्हें ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते है, कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। सत्युग में बातें होती नहीं। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। बाबा कहते पहले अपने को देखो, कोई विकार तो नहीं, चेक करो। जब मुझे नर से नारायण बनना है तो मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे? हाँ, अभी कोई संपूर्ण तो बने नहीं, वास्तव में बनना है, इन भूतों को भगाना है, तब इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान सागर, आनंद सागर है, तो जाकर बच्चे बनते हैं, उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। जो आकर बच्चे बनते उनको भी बाबा सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं, पवित्रता का भी और रतनजड़ी ताज भी। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अब तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते वो भी है नहीं। रावण का राज्य कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते तो विकारी बनना शुरू हो जाते। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी। पहले एक की भक्ति करते फिर अनेकों की। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े। बाबा कहते मैं आता हूं भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश, श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश।
ये हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में टाइम लगता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में टाइम लगता। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, क्या वायदा है? हर रोज पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे निंदा स्तुति मान अपमान ये तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाए। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं? वास्तव में गाली इनको तो मिलती है, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत सुनना पड़ता है ना। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। ये भी एक खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी, तुम सिंध से निकल इस पार चले आए। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं, ये भी एक खेल है। हम ही राज्य पाते हैं और गवाते हैं, ये भी एक खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बनना है, दान देते रहना है, स्तुति निंदा में स्थिति एक समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी, इसे खेल समझ के पार करना है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बनना है, दान देते रहना है, स्तुति निंदा में स्थिति एक समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, खेल समझ के पार करना है। वरदान है, अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप भव। अपनी शक्ति रूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। आप संगठित रूप में ज्वाला रूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएं। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। आपके संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा मिलेगी, तब मिलेगी जब आप संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएं। जब आप प्रैक्टिकल स्टेज में स्थित होंगे तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएंगे। स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। आज हम सब चलते फिरते एक बात याद रखेंगे, मैं श्रेष्ठ योगी हूं। मुझे निंदा स्तुति मान अपमान सबको खेल समान समझते पार करना है। एकाग्र हो जाएं, श्रेष्ठ योगी की स्थिति में स्थित हो जाएं। योगी वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थित प्रज्ञ है, जो निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान है। ये सब खेल है, बाबा की याद से इसे पार करते जाना है।
बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, उनसे शक्ति प्राप्त करें। मुझे निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।